हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। कुछ काम की वजह से हमारी क्लासेस थोड़ा रुक गई थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हम काम करेंगे बच्चों, हम ऐसे नहीं कि आपको आधे रास्ते में छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में तो आते रहते हैं, ये तो अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। उसको एडजस्ट करके हमको चलना होता है। तो आज हम चैप्टर 5 में आई होप आपको कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेरी नहीं है। अगर है भी है तो हम है उसको सॉल्व करने के लिए आप आपके डाउट्स को हमारी व्हाट्सएप नंबर में या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स का हम बाद में करेंगे, सारे ख़त्म होने के बाद। आज हमारी जो शुरू होंगे बच्चों चैप्टर 6 है, ठीक है। और चैप्टर 6 में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप असाइनमेंट्स में आप देखेंगे। और 3 क्लास आई थिंक ज़्यादा से 3 क्लास लगेंगे। आज मैं चैप्टर 6.1 अगर मैं कंसीडर करता हूँ वो आज ख़त्म कर देंगे, कल 6.2 करेंगे। 6.3 में वो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो वो शुरू भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम को वेस्ट ना किए करके हमारी जो चैप्टर 6.1 ले लो माय डियर। चैप्टर 6 में तो सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन वेक्टर स्पेस, वो उसका चैप्टर नेम दे दो, ठीक है। और जो 6.1 मैंने लिया है वो यही है, आप रो स्पेस कॉलम स्पेस राइट एंड नल स्पेस, ये आप मैं शॉर्टकट में लिख दिया, आप उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे कि नल स्पेस तो नहीं चाहेंगे, पहले हम रो स्पेस सीखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, रो स्पेस का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ थीम में समझाऊंगा और कुछ वो रो स्पेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वही हम सीखेंगे, क्लियर है। उसकी रिस्पेक्ट में जो सारे रिजल्ट्स हैं वो भी दे देंगे और ख़त्म भी करेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो रो स्पेस नाम से ही पता चलता है दिस इज़ अ स्पेस। तो सिस्टमेटिकली देखो ना, पढ़ाई तो ऐसे सिस्टमेटिकली होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं सब स्पेस वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा था तो रो स्पेस को अगर मैं टच करता तो वो कहाँ से हो जाएंगे, ओके। तो अभी भी रो स्पेस में ये जो लास्ट है बच्चों, रिंग की मैं आज एक लिस्ट आपको दे दूंगा, क्लियर है। तो चलिए बच्चों, रो स्पेस का डेफिनेशन ये है, द स्पेस जनरेटेड बाय रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लेते हैं ये कोई भी आपके पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है। और मैट्रिक्स है तो भैया एलिमेंट्स तो कुछ होंगे, क्लियर है। m क्रॉस n का एलिमेंट्स हम जानते हैं कि भैया ये ऐसे होते हैं, a11 a12 सॉरी ऐसे करते करते ये हो रहा है a1n a21 a22 करते करते a2n, ऐसे चलते चलते am1 am2 सो ऑन amn। दिस इज़ माई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, क्लियर है। तो रो स्पेस का डेफिनेशन एंड कॉलम स्पेस का डेफिनेशन दे के मैं कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन दूंगा, ठीक है। तो रो स्पेस का डेफिनेशन ये बोलता है, द स्पेस, ये एक स्पेस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेस मीन्स ये बड़ा सा है, स्पेस है भैया, ऐसे छोटे छोटी चीज़ें नहीं है जो आप काउंट कर सकते हो। उसमें स्पेस में तो जीरो सोल्यूशन भी होंगे, नॉन जीरो सोल्यूशंस भी होंगे, कई सारे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस को मिला के जो कलेक्ट करते हैं वो जो एक स्पेस बनते हैं वो होता है भैया रो स्पेस, क्लियर है। तो रो स्पेस का डेफिनेशन यही है, द स्पेस जनरेटेड बाय ये रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को देखो, उस मैट्रिक्स के सारे रो को देखो, समझ गए हो, वो सारे रोज का जो एक स्पेस बना लो, मीन्स रो स्पेस ये होता है, दिस इज द स्पेस का ये निशान लगाना है बच्चों, ये जनरेटेड का सिंबल है। वो रोज कितने, ये इसके रोज के एलिमेंट्स पकड़ो, a11 a12 करते करते a1n, क्लियर है। और ये एक
A1, A21, A22 and so on A2n। समझ गई हो? ऐसे करते 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 आपको कितनी तक जाना है? AM1, AM2 एंड सो ऑन AMN। ये जो कलेक्शन आया यही होता है रो स्पेस माय डियर स्टूडेंट्स। एक मैट्रिक्स को देखो, मैट्रिक्स का सारे रोज को पकड़ो, उससे जनरेट कर दो, वो जो सॉल्यूशंस आते हैं वो होता है रो स्पेस। समझ गए हो? ऐसे बोलो। या फिर जनरेट्स मीन्स सारे रोज का एलिमेंट्स को पकड़ के जनरेट कर दो, ऐसे बोलो। या फिर कोई भी जनरेट्स का मैंने आपको बता दिया था, भैया इस सारे एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, वो जो स्पेस आएंगे वो आपके रो स्पेस है। सर वो कौन होगा वो तो हम फाइंड आउट करेंगे वर्किंग प्रोसीजर में, लेकिन डेफिनेशन यही है। तो इसका कॉलम स्पेस का भी डेफिनेशन यहाँ से हो जाएंगे। कॉलम स्पेस क्या है? द स्पेस जनरेटेड बाय कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स कॉलम स्पेस। क्लियर है? तो कॉलम स्पेस क्या हो जाएंगे? CS आपका ये सारे कॉलम्स को पकड़ो। सो A1 1, A21 एंड सो ऑन, ये क्या आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? AM1। क्लियर है? ऐसे करते करते आपको मैं लास्ट एलिमेंट्स लिखवा दूंगा, ये A1n, A2n एंड सो ऑन AMN। यही तो आपके पास ये सिंबल लगाना है, सेट का नहीं है, ये जनरेट का सिंबल लगाओ। इस मैट्रिक्स का सारे कॉलम्स को पकड़ो, वो सारे कॉलम्स का आप उससे जनरेट कर दो, वो जो आएंगे, वो जो स्पेस आएंगे वो होता है कॉलम स्पेस। या फिर सारे मैट्रिसेस का, ये जो मैट्रिक्स का सारे कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, वो जो सारे एलिमेंट्स जो जनरेट होते हैं वो सारे आपके कॉलम स्पेस है। जो मैट्रिक्स के रो के सारे एलिमेंट्स से जनरेट होते हैं वो आपके रो स्पेस है। जो एलिमेंट मीन्स जो मैट्रिक्स के सारे कॉलम के जो एलिमेंट्स है उससे जो जनरेट होते हैं वो आपके कॉलम स्पेस है। ओके, यहाँ से तो क्लियर कट है। ये क्या है बच्चों? ये जो है ना, ये अगर मैं ऐसे लिखवा दूँ r⁴n ही तो ये है ना। 1 2 3 के कितने एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स है, तो ये तो भैया इसके सब स्पेस हो जाएंगे। समझ गए हो? और ये किसका सब स्पेस? r⁴m का है। तो रिजल्ट बन गई बच्चों, यहां से डेफिनेशन से ही रिजल्ट बन गई। तो इफ कैपिटल A इज ए m क्रॉस n, देन इट्स रो स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ r⁴n। Second, if A is a m cross n matrix, then its column space is a subspace of किसका? r⁴m का है। हो गई? फर्स्ट रिजल्ट हो गई, सेकंड रिजल्ट भी हो गई, थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ। ऐसे सॉल्यूशंस, ये जो रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस, आप इसका डायमेंशन निकालो, कॉलम स्पेस का डायमेंशन एंड ये जो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस का डायमेंशन जितने हैं, या फिर ऐसे लिखो, मैं इक्वालिटी साइन दे दूंगा, कॉलम स्पेस का डायमेंशन, रो स्पेस का डायमेंशन, वो क्या होता है भैया? कुछ नहीं है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है भैया। आपको देखो, रैंक फाइंड आउट करने के लिए कई सारे तरीके मैं आज एक लिस्ट दिलवा दूंगा आपको। आज से रैंक के काम खत्म हो जाएंगे, बस इतना ही नोटेशन चलेंगे सारे संसार में। रो स्पेस कॉलम स्पेस की अप्रोच से भी आप रैंक फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको डेफिनेशन और ऑब्जर्वेशन आपको समझ आया क्या माय डियर स्टूडेंट्स? अगर इसमें कोई परेशानी आप फेस करते हैं, कोई डाउट्स अगर हैं, तो आप हमें बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों,
ये जो मैंने क्वेश्चंस कंसिडर लिया, मैंने फाइंड द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टू, मैंने 2 मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। वहीं से आपको वर्किंग रूल भी वहाँ से सिखा दूंगा और वो रिज़ल्ट जो वहाँ से सिखा दूंगा, और थीम जो कुछ भी है मैं को रिलेट करके सारे चीज़ इस 2 मैट्रिक्स से बता दूंगा। संसार के सारे मैट्रिसेस के ऊपर आप अपने कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। रो स्पेस कॉलम स्पेस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है, इस मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स को आप आरईएफ में कन्वर्ट कर लो। सिंपली कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू द रो इक्लोन फॉर्म। यही तो खासियत है आरईएफ का। वो पानी का पानी, दूध का दूध काम करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आरईएफ है। लीनियर अलजेब्रा का जो आरईएफ का काम है, ऐसे छोटे चीज़ नहीं है वो, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो इसका आरईएफ मैं नहीं करूँगा, सीधा ही मैं आरईएफ लिखवा दूँगा, ठीक है। ओके, देखो मैंने इस मैट्रिक्स का आरईएफ मैंने और भी नहीं सिखाऊंगा, आरईएफ सीख चुके हो, वो आपको आरईएफ करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस करना है माय डियर स्टूडेंट्स आरईएफ के ऊपर कि आपके जो छोटी कैलकुलेशन है वहाँ जो मिस्टेक हो रहा था वो भी क्लियर होना चाहिए। छोटी कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक कुछ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आरईएफ का कोई रूल ही नहीं होगा। तो मैंने इस मैट्रिक्स का आरईएफ यही है, तो यहाँ एक रो, यहाँ एक रो, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x4 का है। ये कितने हैं? 4x 1 2 3 4 5 है। ऐसा नहीं कि स्क्वायर के लिए ही काम चलेंगे। तो मुझे बताओ ये 3x4 का है, मुझे बताओ इसका रोज कितने हैं? देखो ये भी है, ये भी है। मीन्स अगर मैं रो स्पेस ही, देखो डेफिनेशन से रो स्पेस में फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो रो स्पेस कौन है? ये सिंबल लगा के और लिखवा दो 1, 2, 3, 4। ये 4 टप्पल है, तो रिजल्ट वैलिड हो रहा है कि नहीं है? सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना है। तो मुझे बताओ ये सब स्पेस किसका है? 8⁴ तो है, तो 8n है, इसीलिए वो जो चीज़ें मैंने जोड़ने की कोशिश किया है डेफिनेशन से, ये उसका सब स्पेस होगा जो मैंने बता दिया था। जो मैट्रिसेस को देख कर आपको क्लियर हुआ होगा वो क्यों उसका सब स्पेस होता है, यही है। n टप्पल आएंगे भैया वहाँ जनरल मैट्रिक्स के लिए। ये 3x4 का है, तो 4 टप्पल वो जो आएंगे रोस में ऐसे ही तो होंगे। तो यहाँ से कॉलम स्पेस मुझे बताओ, कॉलम से एक एलिमेंट्स लिखवा, तो वो है 1 0 0 है। तो और एलिमेंट है, ये किसका सब स्पेस है? ये 8⁻3 है ना, 3 टप्पल है ये। तो रिजल्ट मीन्स डेफिनेशन से मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि भैया हाँ, अगर m×n का मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई है तो रो स्पेस जो है ना वो 8n को वो सब स्पेस होगा। कॉलम स्पेस का जो सब स्पेस है वो 8m ही होगा। क्लियर है? एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ से आपको दे दी। दूसरी ऑब्जर्वेशन में चलता हूँ। मुझे बताओ पहले के लिए मैं काम करूँगा, ठीक है। तो पहले के लिए मैं पहली ऑब्जर्वेशन ये दे दी सब स्पेस के बारे में, वो कौन किसका सब स्पेस होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन सुन लो, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इसको बी मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ए मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है माय डियर स्टूडेंट? 2 है। तो अभी हमने रिजल्ट दे के आए थे कि भैया ये जो है ना, अगर रैंक इस मैट्रिक्स का 2 है तो भैया डायमेंशन ऑफ रो स्पेस का जो डायमेंशन है एंड कॉलम स्पेस का जो डायमेंशन है वो भी 2 ही होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट है if A is m×n matrix and rank of A is R अगर है, then dimension of its row space and column space is equals to the R, है ना। तो यही सेकंड ऑब्जर्वेशन मैंने रिजल्ट से तो बता दी, लेकिन अभी तक मैं मीन्स कंफर्म नहीं हूँ
कि ये जो आपने बोला ये सच है कि झूठ है, वही तो हमारा काम है। ओके, तो फर्दर स्टडी करते हैं। वो जो देखो भैया डायमेंशन बोला आपने, डायमेंशन हो क्या है? डायमेंशन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बेसिस। तो बेसिस एक है, तो इस मैट्रिक्स ए का बेसिस फाइंड आउट करेंगे। वो जो बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वही हमको जो नंबर है वो मीन्स 2 नंबर ही ऐसा है जो असली है भैया। वहाँ से तो सारे एलिमेंट्स जनरेट कर देते हैं, मैं आपको वो दे दूंगा। देखो कौन है वो 2 बेसिस, कौन है वो मुझे फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो लिखो, यहाँ लिखो कि भैया रो स्पेस में फाइंड आउट करूँगा। रो स्पेस कुछ नहीं है, ये एक बेसिस होता है। समझ गए हो? रो स्पेस का जो डायमेंशन मुझे चाहिए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, ये जो बेसिस है इसका नाम एक क्या देंगे बच्चों? ए मैट्रिक्स का। तो बेसिस ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स को देखो ऑफ कैपिटल ए का नॉन जीरो रूट्स कौन कौन है भैया? देखो ये भी है, ये भी है, और कोई नहीं है। तो बेसिस ऑफ कैपिटल ए इज नथिंग बट दिस इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स ऑफ कैपिटल ए, दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या है? बेसिस है तो सेट नोटेशन में लिखो। मेरे पास R1 था, R2 था, R3 था लेकिन ये R3 ये एक जीरो रूट्स है, लेकिन बेसिस क्या कहता है? वो मैट्रिक्स का नॉन जीरो रूट्स को ही बेसिस होता है। तो ये भैया इसको अलाउड नहीं है, ये नकली है। मीन्स दैट इज R3 इज a linear can be expressed as √1 plus √2। मीन्स ये किसी को ऐसे भी तो अल्फा एंड बीटा, तो मीन्स √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R3 सॉरी R2। समझ रही हो? क्योंकि वो नकली हो गई बच्चों। यही तो है, हमको रैंडमली आप कोई भी एक ऐसे एलिमेंट्स का रो बना दो, मुझे नहीं पता कि भैया इनमें से कौन से, देखो ये ऐसे देखने से आई डोंट नो कौन है वो जो मीन्स नकली कौन था, मुझे नहीं पता था, मुझे तो रैंडमली मैंने लिखवा दिया था। लेकिन REF में कन्वर्ट करने का बाद ये जो देखो लास्ट रो वो 0 हो गई। मीन्स ये जो थर्ड रो इस 2 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है भैया, गारंटी है। समझ गए हो? तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करके बता दूँ कि कैसे होगा, कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, √1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएंगे शायद 2 + 2 4, ये 4 है, 4 + 1 5, ये 2 से 6 + 1 7, ये 8 + 1 यस, दैट मीन्स √3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 times √1 प्लस √2 कर दो, वो आपके √3 आ जाएंगे। हो गई माय डियर स्टूडेंट? ये नकली है तो नकली को अलाउड नहीं है, सिर्फ LI रो लेना है। वही तो बेसिस मैंने आपको बता दिया था। ओके, और ये इसमें सिर्फ 2 ही रो है, तो वो कौन है? आपको बेसिस फाइंड आउट किया, वो जो बेसिस में कौन से वो एलिमेंट्स हैं मीन्स, तो रो स्पेस का जो आप ये डायमेंशन ऑफ रो स्पेस जो फाइंड आउट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो कुछ नहीं करना है आपको। वर्किंग रूल ले लो कि भैया आप जो बेसिस मीन्स ये जो R1 R2 कौन से लें सर। अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसके जवाब, इस सब जवाब का मीन्स आंसर यही बनेंगे कि भैया आप जो REF में कन्वर्ट किया, या फिर लास्ट मैट्रिक्स बोलो, या फिर REF में कन्वर्ट जो हो गया है वो मैट्रिक्स को देखो, उसमें जो नॉन जीरो रोस है वहाँ से ले लो, या फिर ओरिजिनल में कितने हैं फर्स्ट सेकंड रो ही नॉन जीरो, इस 2 को ले लो, वही होता है आपके बेसिस।
मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 एंड 2 1 1 1, ये ऐसे भी ले सकते हो, या फिर और है ये, और आप यहाँ से भी ले सकते हो 1 2 3 4 कोमा एंड 0 -3 -5 -7, ये भी ले सकते हो। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास बेसिस है। थीम समझाऊंगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है माय डियर स्टूडेंट। ये लीनियर अलजेब्रा के ऐसी टॉपिक है जो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे स्किप कर देता हूँ, मीन्स स्किप मीन्स टाइम नहीं होता है ना क्वेश्चंस के ऊपर। असाइनमेंट्स वो सारे एनर्जी को मैं यूज़ करूँगा, लेकिन समझ रहे हो क्या है? देखो तो डायमेंशन ऑफ इसका कितना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्लियर कट है 2 है, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है, इस बेसिस में 2 ही एलिमेंट है, वही होता है डायमेंशन। तो रो स्पेस का डायमेंशन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखो तो मैंने क्या, ये 2 जो आया, क्या इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं है? तो रिजल्ट तो वैलिड होनी चाहिए। हाँ कोर्स है भैया, ठीक है। तो बेसिस एलिमेंट्स, जो बेसिस एलिमेंट्स कौन है वो देखने के लिए आपको वो जो नॉन जीरो आरईएफ में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आया उसका नॉन जीरो रोस है, उसको ले सकते हो, या फिर वो जो नॉन जीरो रोस का कॉरेस्पॉन्डिंगली ओरिजिनल मैट्रिक्स से भी आप ले सकते हो। ये ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतने ऑब्जर्वेशन क्लियर है? और भी कुछ ऑब्जर्वेशन मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम स्पेस का कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं छोटी छोटी चीज़ बता के ख़त्म कर देंगे। चलते हैं बच्चों, मैंने आपको डेफिनेशन क्या है रो स्पेस का, दिस इज ए स्पेस जनरेटेड बाय रोस ऑफ ए मैट्रिक्स। वही हम थर्ड ऑब्जर्वेशन या फिर फोर्थ होगा वो ऑब्जर्वेशन सीख लो। ये जो रो स्पेस कुछ नहीं है, ये एक स्पेस होता है बच्चों। कौन कौन से एलिमेंट्स है? स्पेस है तो भैया 0 एलिमेंट्स तो इसमें होनी चाहिए। क्या है? हाँ जी है। इस 2 रो का तो लीनियर कॉम्बिनेशन से वो जो स्पेस बनते हैं वही है। तो यहाँ से उठा लो या फिर यहाँ से उठा लो, आपके मर्जी। अभी मैंने बेसिस में कौन कौन सी एलिमेंट्स है मैंने आपको कौन है वो बेसिस मैंने दिखा दिया है, वो उसी हिसाब से आपको लेना है। तो भैया मैं ऐसे ही टप्पल से लिखवा दूंगा कि भैया मैं इससे काम करूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड और 2 1 1 1, ये जो 2 मैट्रिक्स है ये ओरिजिनल है। तो इसमें भी और भी है सॉल्यूशंस, वो कौन है? तो भैया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या इसको आप कोई अल्फा से मल्टीप्लाई करके, इसको कोई बीटा से मल्टीप्लाई करके, वो जो सारे आते हैं वो भी आपके हो जाएंगे। सो दैट मीन्स अल्फा इंटू इसको मैं अगर V1 कहता हूँ, V2 कहता हूँ, अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2, ये जो सारे कलेक्शन है वो भी इसमें जा रहा है बच्चों। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ, क्या सर 0 0 0 0 वेक्टर भी इसमें है? हाँ जी है। कैसे? अल्फ़ा को 0 लो, अल्फ़ा 2 को 0 लो, वो आपके मिल जाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर इसमें 4 5 7 9 है क्या? हाँ जी है। कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ के उससे कर दो, आ जाएंगे। कि कोई बच्चा कहता है सर इसमें माइनस का 3 6 माइनस का 9 एंड माइनस का 12 है क्या? हाँ जी है। कैसे? इसको अल्फ़ा मीन्स -3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके पास कितने हैं? ये सारे इसके कम मीन्स इसमें है, स्पेस में है भैया। लेकिन मैंने आपको रिजल्ट बताया, basis of a matrix basis of a vector space is not unique but the number of elements in the basis is unique है भैया।
इस ये भी तो बेसिस है, जीरो को छोड़ दो, वो सारे नॉन जीरो ले लो, वो भी बेसिस है, ये भी बेसिस है भैया, समझ रही हो। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन है भैया, आप इसको भी उठा भी तो सकते हो या फिर इसको भी उठा भी तो सकते हो, लेकिन ऐसे उठाना है आपको इसमें से वेक्टर्स जो कि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए या फिर स्केलर मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एलआई रो को लेना है बच्चों। लेकिन ओरिजिनल तो भैया यही है, सिर्फ यही है, ये तो नकली है, इससे जनरेट करके मैंने सारे वेक्टर्स लिखवा दिया, वो भी है, और इससे बन के वो एक स्पेस बन गई, उसको ही हम रो स्पेस कहते हैं। हो गई डेफिनेशन से आपको थीम समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा और आपको कैसे मैं समझाऊं और कौन समझाए, अगर आपको इतने थीम देने के बाद भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हो तो वो तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बस इतना है थीम, क्लियर। तो चलिए फिर हम कॉलम स्पेस में भी ऐसे ही हम काम करेंगे, सेम है, डिट्टो है। तो डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस के लिए कुछ नहीं करना है, तो आपको इस बेसिस ऑफ मैट्रिक्स ए का आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे, तो ऐसे करना है, इसके लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम लेना है बट हैविंग पीवोट है बच्चों। लेकिन ऐसे कॉलम उठाना है, वो नॉन जीरो कॉलम से उठा लो लेकिन जिसमें पीवट है, समझ गए हो, जिसमें पीवट है। देखो इस मैट्रिक्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ए के लिए, बी के लिए तो मैं ऐसे आपको बोल दूंगा। इसका देखो भैया ये भी तो नॉन जीरो कॉलम है, लेकिन ये मुझे बताओ बेसिस क्या है भैया, C1 है, सॉरी C2 भी है एंड C3 भी है, C4 भी है, समझ रही हो। लेकिन बच्चों इस C1 C2 में पीवोट क्यों, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये भी नॉन जीरो कॉलम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ऐसे सिर्फ नहीं लेना है, ये भी इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। बट वो सारे नॉन जीरो कॉलम्स उठा लो, लेकिन जिसमें पीवोट है भैया, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से सिर्फ उठाना है, ध्यान से। रोज के लिए रो अप्रोच जब आप काम कर रहे थे, आप यहाँ से भी उठा सकते थे, आप यहाँ से भी उठा सकते थे, ठीक है। लेकिन कॉलम स्पेस के लिए बच्चों रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ और सिर्फ इसका जिसमें पीवोट है वो जो कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंगली ओरिजिनल कॉलम को ही उठाना है। तो नकली कौन है, ये नकली है, ये भी नकली है, तो असली कौन है भैया, C1 एंड C2 है। तो वो जो बेसिस एलिमेंट है वो कौन, अगर आप पूछेंगे तो यहाँ से नहीं उठाएंगे, C1 C2 को ओरिजिनल से उठाना है आपको, बस इतना फ़र्क है। तो 1 2 4 1 2 4 कॉमा और 2 1 5 2 1 5, बस यही है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, वही तो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, बट मेरी बहुत इच्छा है कि आप सामने बैठ के मैं ऐसे आपको समझाऊँ, ताकि आपके मन में जो डाउट्स है वो भी आप मुझे पूछ सके। लेकिन मैं ही स्टूडेंट्स, मैं ही टीचर बन के मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका डायमेंशन 2 है बच्चों। तो ये भी सोल्यूशन स्पेस आप बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो वो ऐसे बनाना है। तो भैया 1 2 4 एक वेक्टर है एंड 2 1 5 एक वेक्टर है, और भी ये 0 0 0 वेक्टर भी इसमें है भैया, और ये 3
एंड 4 एंड 9 भी इसमें है, एंड माइनस का 4 या फिर माइनस का 2, माइनस का 10 भी इसमें है। समझ रही हो, ये जो सारे हैं, लेकिन असली भैया यही से सारे जनरेट होते हैं। इस 2 कॉलम से ही ये सारे जनरेट होते हैं। वो जो एलिमेंट्स जनरेट उसको ही एक स्पेस आपने बना दिया, उस स्पेस का नाम ही आपने क्या बना दिया, रो स्पेस। नहीं, अब की बार ये CS हो जाएंगे, कॉलम स्पेस है। समझ रही हो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? तो डायमेंशन 2 है तो वही तो रैंक ऑफ ए है। हो गई थीम, आपको समझ आ रहा है? ऐसे ही काम करना है तो आप बी के लिए भी काम करो। रो स्पेस के लिए आप इस मैट्रिक्स को सिंपली REF में कन्वर्ट कर लो। REF में कन्वर्ट करने के बाद असली मीन्स रो स्पेस के लिए आपको क्या करना है, कितने रो हैं, 4 रो है, लेकिन असली कितने हैं, 3 है भैया। सो सिर्फ R1 R2 एंड R3 है। समझ गई हो? तो वहाँ से एलिमेंट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस तीनों को भी ले सकते हो, या फिर ओरिजिनल इस तीनों को भी ले सकते हो। ओके, तो वहाँ से जनरेट कर दो, वो स्पेस जो रो स्पेस हो जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो डायमेंशन कितने हैं, 3 है, तो वही तो मैट्रिक्स का रैंक है। हाँ जी है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। कॉलम अप्रोच जाना चाहते हो तो CS के लिए आपको क्या करना है, कितने कॉलम है, 5 कॉलम था, लेकिन असली किसमें है, इसमें पिवोट है, इसमें मीन्स ये C1 C2 C3 C4 एंड C5 है। सिर्फ C1 C3 C4 में कॉलम में मीन्स यही कॉलम में पिवोट है भैया, सिर्फ यही आपको लेना है। C1 एंड C3 एंड C4 ही आपका बेसिस है, और वो जो नकली है तो एलिमेंट्स कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठाना है। इसको सिर्फ यही से सारे उस मैट्रिक्स का जो कॉलम्स जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, उससे मैट्रिक्स मीन्स स्पेस एक बना दो, वो आपके कॉलम स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, यही था रिजल्ट एंड डेफिनेशन एंड कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ थीम अबाउट द रो स्पेस एंड द कॉलम स्पेस। सीधा ही मैं सिर्फ रिजल्ट दे दूंगा अब की बार। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक थीम सिखा दूंगा। ठीक है, हम एक रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड रिजल्ट के ऊपर हमने बात की है। ठीक है, तो अभी ये 4th रिजल्ट के ऊपर मैं आऊँगा। तो 4th रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं एक छोटा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स, और एक बार इसका ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड ये 7 8 9 है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का रो स्पेस पहले मुझे फाइंड आउट कर दो। इसका रो स्पेस क्या है, सॉरी 1 2 एंड 3 है, एंड ये क्या है 4 5 6 है। ठीक है, एंड 7 8 9। ठीक है, ये रो स्पेस है, और इसका कॉलम स्पेस फाइंड आउट कर दो। कॉलम स्पेस क्या है, 1 2 3 है, राइट, 4 5 6 है। ओके, आपको समझ आया होगा, 7 8 9 है। क्लियर है? तो ये जनरली भी यही तो है, जनरली A11 A12 A1 A13 ऐसे भी तो आप कर सकते हो। तो रिजल्ट बन गई माय डियर स्टूडेंट्स। देखो ये सेम ही तो है, इस मैट्रिक्स का मैंने रो स्पेस देखा, और इस मैट्रिक्स का ये भी तो एक मैट्रिक्स है, कॉलम स्पेस मैंने देखा, लेकिन वो सेम ही आ रहा है। तो रिजल्ट क्या बन गई, द रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल A इज सेम as the column space of the matrix A transpose, या फिर इट्स ट्रांसपोज भी कर सकते हो गई। तो 5th रिजल्ट पे आ जाओ। मैंने आपको चैप्टर 1 में एक रिजल्ट बताया, ये मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिसेस है, लेकिन A इंटू बी क्या है, डिफाइन है बच्चों। ठीक है, याद रख लो,
वो रिजल्ट मैंने चैप्टर 1 में बता दिए थे। तो मैंने बोला कि भैया रोज इस A इंटू बी का ये जो मैट्रिक्स एक बनेंगे ना, वो उस मैट्रिक्स का जो रो है ये क्या है, इज नथिंग बट दिस रोज ऑफ A इंटू बी आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स B and the columns of A into B are the linear combination of columns of A। ऐसे मैंने रिजल्ट बता दिया था। तो वैसा ही यही है, if A and B are any two matrices such that AB is defined, ये डिफाइन है, तो लैंग्वेज हम रो स्पेस कॉलम स्पेस का यूज कर देंगे। तो लिखेंगे कि भैया रो स्पेस ऑफ दिस, that means row space of A into B is contained, the row space of B and the column space of A into B is contained in the column space of A, है ना। तो 6th रिजल्ट एक ऐसा है, कोई बच्चा कहता है सर ये कोई दो मैट्रिसेस है, ठीक है, और सेम साइज है। अच्छा, साइज सेम है, दो मैट्रिसेस है, और ये जो मैट्रिसेस है ये इसका रो स्पेस क्या है, सेम अगर बोल रही हो ना, तो इफ एंड ओनली इफ ये जो दो मैट्रिक्स है बच्चों, ये रो इक्विवेलेंट है, गारंटी है। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। कैसे रिजल्ट लिखेंगे, द रो स्पेस, देखो रो स्पेसेस ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज आर सेम या फिर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर रो इक्विवेलेंट। अगर दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट है, उस दो मैट्रिसेस का जो रो स्पेस है सेम ही है। अगर दो मैट्रिसेस का रो स्पेस सेम है तो गारंटी है भैया दो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट ही है, कॉलम नहीं बोलना है। कोई बच्चा कहता, तो इसका 7th रिजल्ट ऐसे बना लो। तो कोई बच्चे के मन में ऐसे आता है, इफ टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट देन भैया इट्स कॉलम स्पेसेस नीड नॉट बी सेम है। उसके लिए आप एग्जाम्पल खुद से बना के दिख लो। लेकिन ऐसे होगा, टू मीन्स कॉलम स्पेसेस, देखो कॉलम स्पेसेस ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज आर सेम इफ एंड ओनली इफ दे आर कॉलम इक्विवेलेंट। अगर दो मैट्रिसेस का अगर दो मैट्रिक्स आपका कॉलम इक्विवेलेंट है तो गारंटी उसका कॉलम स्पेस भी सेम ही आएंगे। अगर कॉलम स्पेस दो मैट्रिसेस का सेम है तो वो गारंटी है कॉलम स्पेस है, ठीक है। ये था 7th रिजल्ट। ओके, तो 8th रिजल्ट पे आ जाओ। 8th रिजल्ट में चैप्टर 3 में मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया था, अगर Ax = 0 आपके कोई भी मीन्सली होमोजीनियस सिस्टम अगर है तो भैया ये जो सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट होगा इफ एंड ओनली इफ B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A, यही था ना। तो वो जो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, वो हो जो क्या है, इज नथिंग बट दिस इज बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ, मीन्स बी बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल है, यही तो है। बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, बोलो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको ही तो हम कॉलम स्पेस कहते हैं। तो रिजल्ट बन गई, द सिस्टम Ax = 0 इज कॉन्सिस्टेंट फॉर ऑल, कुछ भी है, इफ एंड ओनली इफ B बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिखो B बिलोंग्स टू कॉलम स्पेस ऑफ A लिखो, या फिर B कैन बी एक्सप्रेस, नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ यही लिखना है। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। एक 9th रिजल्ट वो भी लिखवा दो। अगर कोई मैट्रिक्स आपका दो मैट्रिसेस है, ठीक है, अगर ये डबल REF में है, अगर कुछ मीन्स क्वेश्चन आ जाता है तो इसलिए, नहीं तो ये कुछ खास किस्म का नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स आपका डबल REF में है तो आप बोल रहे हो सर A एंड ये जो B का जो रो स्पेस है वो सेम है। अगर बोल रहे हो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है भैया नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज होंगे वो सेम है, इसका भी नंबर ऑफ नॉन जीरो जितना है इसका भी उतना ही होना चाहिए। तो ऐसे भी बोला जा सकता है, मीन्स
इफ ए एंड बी आर टू रो रेडियस इक्लोन मैट्रिसेस, ये एम मैट्रिसेस ले लो, देन the row space of A and B are same if and only if the number of non-zero rows are same होगा। हो गई। इसी के साथ बच्चों ये जो है ना, ये रो स्पेस कॉलम स्पेस में जितने थीम था, जितने रिजल्ट्स था, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और सारे दे दिया है। अभी हम पढ़ेंगे नल स्पेस एंड एक होता है आइडेंटिकल सब स्पेस। उसी के हिसाब से एक दो क्वेश्चंस करके मैं आपको करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। एक डेफिनेशन लिखवा दो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल सब स्पेस, ठीक है। मीन्स मान लेते हैं ये W1 एंड W2 दो कोई भी आपके पास सब स्पेस है, कोई भी एक वेक्टर स्पेस का, ठीक है। और भैया ये जो W1 है, अगर मान लो ये S1 से अगर जनरेट होता है एंड ये W2 अगर S2 से अगर जनरेट होता है, मीन्स S1 क्या है आपके स्पैनिंग सेट है, S2 भी स्पैनिंग सेट है। तो भैया इसमें तो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो कोई बच गया। तो डेफिनेशन ये है W1 एंड W2 आर आइडेंटिकल बोलो या फिर इक्वल बोलो, ऐसा ही लिखा जाता है। कब डेफिनेशन ये कहता है, इफ़ S1 का हर एक एलिमेंट्स अगर S2 के एलिमेंट से अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन से आप लिख सकते हो, मीन्स इसका कोई भी जनरल एलिमेंट्स अगर मैंने ABC अगर मैंने कुछ भी इसके जनरल एलिमेंट्स, दैट मीन्स डेफिनेशन ये बोलता है लेट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F है, एंड सपोज S1 एंड S2 आर देयर स्पैनिंग सेट है, मीन्स इससे जनरेट होगा। देन W1 एंड W2 आर सेट टू बी आइडेंटिकल, और दैट इज W इज इक्वल्स टू W2, W1 इज इक्वल्स W2 कब कहेंगे, इफ़ एवरी वेक्टर्स बोलो या फिर एवरी एलिमेंट्स बोलो, लेकिन एलिमेंट्स मत बोलो वेक्टर स्पेस में। एवरी वेक्टर्स ऑफ S1 अगर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2 एंड और नहीं है, and every vectors of S2 can be expressed as the linear combination of S1, means of vectors of S1, means इसके सारे इस मीन्स S1 के जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे वेक्टर्स का अगर इनमें से जो वेक्टर्स रहेंगे, इनमें से जो वेक्टर्स है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर इसके सारे एलिमेंट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एंड इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो दो सब स्पेस आपने लिया है इससे जनरेट होते हुए वो जो दो सब स्पेस है वो आइडेंटिकल कहा जाएगा, बोला जाएगा। दिस इज डेफिनेशन। वो चेक करने के लिए तो अभी मैं प्रोसीजर दे दूंगा, बस ये डेफिनेशन है। इफ एवरी वेक्टर ऑफ S1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S2 एंड एवरी वेक्टर्स ऑफ S2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S1, देन वी कैन से द टू सबस्पेस W1 W2 are identical, that can be written as W1 is equals to W2 if S1 and S2 are their spanning set correspond respectively। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे करेंगे वो हम आप सीखेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है। क्वेश्चन ये कि check whether the two subspaces this and this means two subspaces are identical है कि नहीं, वो आपको कैसे चेक करना है, वही तो वर्किंग रूल है। ठीक है, बढ़िया सा कुछ नहीं काम का, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताओ ये किसका सब स्पेस है, R⁴ है, ये भी किसका सब स्पेस है, R⁴ ही तो है। लिख मत बैठना 3 है, ये 4 टप्पल है, ये भी 4 टप्पल है, यही तो दिखाना है। तो भैया कुछ काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस W1 का ऐसे एक मैट्रिक्स बनाना है आपको। सिर्फ ये जो है ना स्पेस है, मीन्स सिंपली रो से लिखवा दो,
1 2 3 4 है, एंड ये क्या है -1 एंड 0 1 2 है, ठीक है। एंड W2 का भी लेके चलो एक झटके में, तो ये क्या है 0 मीन्स इसको पहले लिखवा दो 1 4 7 10 ऐसे लिखवा दो, नहीं तो ये 0 है क्या, तो ये थोड़ा देखेंगे बच्चों, हो गई, ठीक है। ये 0 ही था, तो इसको पहले आप भरो, क्योंकि ये अगर यहाँ 0 भरोगे वो और करना पड़ेगा, तो इसको मैंने भर दिया, और 2 2 2 मैंने भर दिया अपने तरफ से, और इसको 0 2 4 6 ऐसे भी, ऐसे लिखने से आपको क्या परेशानी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। काम क्या करना है, कुछ नहीं, इसको डबल REF में कन्वर्ट कर दो, इस मैट्रिक्स को आप जानते हैं कैसे करना है, इसको भी डबल REF में कन्वर्ट सिर्फ करना है काम, आइडेंटिकल किसी भी सब स्पेस को आइडेंटिकल दिखाने के लिए काम सिर्फ इतना करना है, वो जो स्पेस दिया होगा वेक्टर्स, उस वेक्टर्स को सीधा ये रो में से सारे वेक्टर्स को लिख के एक मैट्रिक्स बना दो, और उस मैट्रिक्स बनने के बाद उस मैट्रिक्स का डबल REF बना दो, इसका भी और इसका भी। अगर वो दो मैट्रिसेस का जो डबल REF अगर सेम है, डिट्टो है भैया, ऐसा नहीं कि कोई अलग है, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गई इसका डबल REF तो हम कहेंगे भैया ये W1 इज इक्वल्स टू W2 है, या फिर ये जो दो सब स्पेसेस है वो आइडेंटिकल है, यही कंक्लूजन है बच्चों। तो इसका डबल REF मैंने फाइंड आउट किया है 1, ये 0 है, एंड 0 यहाँ भी 1 आएंगे, क्योंकि डबल REF में तो एलिमेंट्स ही ऐसे हैं और बात नहीं करेंगे। तो यहाँ आपके पास -1, ये -2 आ जाएंगे, और मैं करवा दिया था बच्चों, उसको मैं देख के आप करवा दूँगा, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं है ना बच्चों, तो उसी हिसाब से आपको करना है। तो ये बनेंगे 0 1 2 एंड 3 ये बना, और इसका भी 1 0 1 0 -1 एंड -2 एंड 0 1 2 3 एंड ये जो सारे ये 0 रो बनेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये भी है, ये भी है। तो देखो क्या इसका इस मैट्रिक्स का डबल REF और इस मैट्रिक्स का डबल REF सेम है, डिट्टो है भैया। यहाँ ऐसे जोड़ने से क्या फ़ायदा है, समझ गई। और इसको हटा दो, क्या प्रॉब्लम है, रख भी दो, क्या प्रॉब्लम है। तो इस दो मैट्रिसेस का जो डबल REF है डिट्टो है भैया, सेम है, तो हम कहेंगे हाँ जी ये जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। सो दिस टू सब स्पेसेस आर आइडेंटिकल है। जितने भी W1 W2 W3 अगर आपके पास अवेलेबल है, उनमें से सारे का डबल REF फाइंड आउट कर लो। डबल REF में जिस मैट्रिसेस का सेम आएंगे वो दो आपके पास मीन्स आइडेंटिकल है, वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस एक बचा वो नल स्पेस का डेफिनेशन दे के, दो रिजल्ट दे के आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलते हैं बच्चों, इसके ऊपर भी नल स्पेस के बारे में हम 2 बार पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर 7 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी, वहाँ से आप थीम समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी मैट्रिसेस से भी नल स्पेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो नल स्पेस हम पढ़ेंगे। लेकिन मैट्रिक्स के लिए बच्चों जो नल स्पेस का है वो यही है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो अलग डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ए आपके पास कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N का है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप नल स्पेस बोलो तो नल स्पेस ऑफ कैपिटल A ये कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है बच्चों। नल स्पेस मीन्स वो सारे स्पेस एक कलेक्ट करके एक स्पेस बनाना है। लेकिन कैसे वो कलेक्ट करना है,
वो सारे कॉलम मैट्रिक्स एक्स आप ले लो, वो सारे एक्स मीन्स एक्स बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार का वो जो ये ले लो और ए इंटू एक्स बार करके अगर 0 बार आ गई वो सारे कलेक्शन ले लो, और ये जो है ना मैट्रिक्स आपके पास n×1 का आएंगे और ये जो m×1 का मैट्रिक्स आएंगे। ये नंबर वाला 0 नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो फीलिंग लाने के लिए ऊपर मैंने बार भी लगा दिया। कहीं के ऑथर इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं, नो इश्यू। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? वो तो नोटेशन है खाली, दिस इज द कलेक्शन मीन्स वो सारे कॉलम मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लो। लेकिन कैसे लेना है? ए एक्स वो जो मैट्रिक्स m× आपने लिया है उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वो 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। वो सारे एक कलेक्ट करके वो एक स्पेस बना, वो जो स्पेस को ही हम नल स्पेस कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन है। लेट कैपिटल A be m×n मैट्रिक्स, देन द नल स्पेस ऑफ कैपिटल A इज डिफाइंड एज, डिफाइन हो चुका है। ये ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे। कोई मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को नल स्पेस चेक करने के लिए कुछ मैट्रिक्स आपके सामने ऑप्शन में तो दिया होगा, वो उसको ए मैट्रिक्स से साथ साथ मल्टीपल कर दो। वो अगर 0 मैट्रिक्स आ रहा है तो भैया वो आपके पास नल स्पेस हो जाएंगे। वेरी सिंपल ना, डेफिनेशन से ही काम करेंगे मैट्रिक्स के लिए, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम प्रोसीजर से काम करेंगे। लेकिन आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स ए मैंने दे दिया 1 2 3 4 0 -1, अगर मैंने 2×3 का दे दिया तो किस ऑर्डर का मुझे लेना चाहिए? एक्स में आपके पास कुछ 3×1 का लेना पड़ेगा, मीन्स -1 2 3। अगर मैं इसको मैं नल स्पेस कहना चाहता हूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो ना, अगर 0 मैट्रिक्स दे रहा है तो भैया वो नल मैट्रिक्स है, अगर नहीं है इसको नल मैट्रिक्स कहा जाएगा, इसको नहीं। समझ रहे हो? देखेंगे a × x मैंने लेके चला तो 1 2 0 3 4 -1 लिया, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था रैंडमली, तो नहीं होगा शायद। तो देखेंगे 1 -1 तो -1 प्लस में 4 दैट मीन्स 5 है तो 0 नहीं, 0 तो नहीं आया, 0 तो नहीं आया, तो बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ भी आए, ये 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया, तो इस मैट्रिक्स को नल स्पेस नहीं कहा जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? हो गई डेफिनेशन। दिस द डिफाइंड एज दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, वो सारे एक्स मैट्रिक्स लेना है आपको। इसको तो कहोगे नल स्पेस, लेकिन वो कौन है इसको लेना है। वो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स आपको लेना है, सच दैट जिसके साथ इसको साथ मल्टीप्लाई करके वो 0 वेक्टर देनी चाहिए, या फिर m×1 का एक आपके पास 0 मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आपको मिलना चाहिए, वो उसका कलेक्शन ले लो, वो आपके पास नल स्पेस आ जाएंगे। तो ऐसे अगर हैं तो डायमेंशन की बात तभी कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आपके पास क्या है, मैंने आपको बता चुका था कि भैया n-r होता है। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम से, r उस मैट्रिक्स का रैंक है। बस उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर लो किसी भी मैट्रिक्स का, और उसके साथ n-r कर दो, वो जो नंबर आएंगे वो होता है नल स्पेस की डायमेंशन है। हो गई? तो 10th रिजल्ट बन गई, ये हुआ 10th रिजल्ट। और 11th रिजल्ट एक लिखवा दो। अगर 2 मैट्रिक्स आपके पास रो इक्विवेलेंट अगर है, देन भैया इम्प्लाई करता है इसका जो नल स्पेस है वो सेम है, इसका नल स्पेस भी सेम आएंगे। दैट मीन्स इफ 2 मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट देन देयर नल स्पेसेस आर सेम। कन्वर्स ट्रू नहीं है। इफ नल स्पेसेस ऑफ 2 मैट्रिसेस आर सेम देन दे नीड नॉट बी रो इक्विवेलेंट या फिर कॉलम इक्विवेलेंट, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन कोई मैट्रिक्स का अगर 2 मैट्रिसेस अगर रो इक्विवेलेंट है तो गारंटी है तो उसके जो 2 मैट्रिसेस का जो नल स्पेस है वो सेम ही आएंगे। ओके,
इसी के साथ नल स्पेस और कुछ पे किसी के ऊपर आपके कोई डाउट है? देखो मैंने एग्जाम्पल से कैसे इसको नल स्पेस कहा जाएगा, लेकिन वो जो स्पेस हम बनाएंगे वो इस वेक्टर्स का लेना है, इसको मत ले बैठना, इस सारे वेक्टर्स को लेना है। दिस इज ये दिखाई देनी चाहिए ना डेफिनेशन, दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू 0। वही होता है आपके पास नल स्पेस। ऑफ किसका? ऑफ है ये नल स्पेस ऑफ ए का नल स्पेस, इसका मीन्स इसका नल स्पेस ये बन जाएंगे, लेकिन 0 नहीं आया तो इसका नल स्पेस ये कभी नहीं बनेंगे। ओके, ये डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है हो गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हमारे जो सारे टॉपिक्स कवर हो गई चैप्टर 6.1 में, इतना ही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 मैंने आपके करने के लिए बहुत मैट्रिसेस दिया है। पहली क्वेश्चन ये है, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस आपको फाइंड आउट करना है ABC मैट्रिसेस का। और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बच्चों मैंने क्वेश्चंस में जैसे किया है उसका रो स्पेस का डायमेंशन बेसिस, उसका स्पेस एक ड्राइंग बना के भी आप कर दो। मेरे नोट्सों में मैंने मेरे गुरुजी ने ऐसे ही कहा था, मैंने वैसे ही डिटेल में चिपका दिया है। ओके समझ में आ रहा है? तो इनमें से एक दिया है, तो इनमें से 3 स्पेस सब स्पेस मैंने लिया है, उनमें से कौन कौन सी आइडेंटिकल है वो आपको चेक करना है। इसका सिंपली तो इसका भी RREF, इसका भी कर दो, जो सेम है वही आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में 2 डिफरेंट बेसिस आपको फाइंड आउट करना है, एंड रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस इसका फाइंड आउट करना है, और डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लो। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही हमारे डियर स्टूडेंट्स। अगर आप कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछते हैं और मैं सबमिट भी करता हूं। तो थैंक यू आपके प्यार, आपके इतने सपोर्ट्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। So that's all for today my dear students, and see you next class in the tomorrow, and thank you for watching my video.